चरम तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावतीयं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुरुनिधानं वानराणामधि रघुपति प्रिया भक्तं वाति जातं नमामि। रघुपति प्रिया भक्तं वाति जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे गुण गाव विसिया राम के हनुमत ओहो सहाय। सियावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोली रामभद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड की नायक जगत नियंता पार्वती परमात्मा रघुकुल शिरोमणि भगवान रामभद्र की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। धन्यवाद आपकी पावन श्री ग्राम देवरू जी हाँ की पावन माटी मां पावन से आज कहना चाहिए कि देव उठनी एकादशी पर्व अवैसन पावन श्री पर्व में आप मनहा भगवान राम जी की कथा के आयोजन करे और राम जी की कथा के आयोजन करे ते आप मनहा हमन मंडली सिद्धाश्वन बालिका मानस मंडली पचपेड़ी पोस्ट रामपुर तहसील बखारा विकास खंड और जिला धमतरी ला बुलाए और राम कथा के अवसर दे एक आप सब जल तह दिल कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। संगे संग मां ये राम कथा ला सुने बर बैठे मोर दाई दादा भाई बहनी मुन नानी नानी संगवारी मन की चरण कमल मा घलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। और सुगर से कार्यक्रम ला आयोजित करे बर भगीरथ प्रयास करिया जम्मू संतमणि की चरण कमल मा घलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। राम कथा के संबंध में संतमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखने का कि राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार और सुनहि न अचरज मानी है जिनके विमल विचार। अब एक शब्द यहाँ तक लिखी कि सात संबंध को मसी कराओ लेखन सब बनी राय और धरती सब कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी स्वयं अवकर कथा गुणनते राम की कथा लक्ष्यम शेष शारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखान नहीं कर सकें तब फिर हमारे सन नानी नानी लइका मन का बखान कर सकबो। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ये चौपाई दोहा के अर्थ ला आप मन की आगू में पढ़ के सुनाए के प्रयास करबो। किन प्रकार की गलती हुई तब फिर अपन लइका समझ के माफी दो। आओ कथा प्रसंग में विचार करें के प्रयास कर। शिव जी की कथा सुनो कि अनसुईया माता कथा सुनो? अनसुईया की प्रसंग अच्छा ऐसे आओ महतारी मन कौन से प्रसंग सुनना पसंद करो? विवाह की कथा प्रसंग? हाँ विवाह की चलो आओ विवाह के प्रसंग की विचार करे के प्रयास कर। भैया थोड़ी की आवाज खोल दो और जैसे सेट दिस वैसने करो ना, छेड़खानी बस मत करो ना, थोड़ा सा इफेक्ट लगत मोला अगर गला में जोर पड़ती थोड़ा सा निवेदन आप ले। आओ बाल कांड की कथा प्रसंग विवाह की कथा प्रसंग विचार करे के प्रयास करें। कथा प्रसंग में विचार करें कर से पहले आप सबो जल्ला जेठौनी कथा की देव उठनी कथा जैसन भी कहा अपन हमन तो का कथन जेठौनी कथा है ने हमर डा जेठौनी कथे तो आप सबो जल्ला पावन से ए जेठौनी के तिहार के देव उठनी के तिहार के एकादशी के पर्व की हमर मन के ढाले गाड़ा गाड़ा बधाई हावे। गाड़ा गाड़ा कम पढ़ी कब? अच्छा कम पढ़ी है नहीं काबर भाई गाड़ा हाथ नंदावत थे और गाड़ा की जगह में ट्रैक्टर हावत है नहीं। तो फिर आप सबो जल्ला ये देवउठनी के एकादशी के पर्व के हमन मन के ढाले ट्रैक्टर ट्रैक्टर बधाई हावे। बोली श्याम रामचंद्र की जय। आओ चलथन बालकांड की कथा प्रसंग भगवान भोलेनाथ जी की विवाह की कथा प्रसंग में सबले पहले देखे जाए तो फिर बालकांड ये कथा प्रसंग में होत काहे कहना चाहिए
विवाह की कथा प्रसंग आए भगवान भोलेनाथ जी के। सबले पहले तो एक चीज में हम विचार करके देखन का चीज में, ये चीज में कि इस रामचरित मानस वास्तव में आए काकर कथा, विचार काकर कथा, राम जी की कथा है नी, भगवान राम जी की कथा है। रामचरित मानस मतलब भगवान राम के पूरे चरित्र के वर्णन हो है यहाँ। तो फिर प्रश्न है का ये कि भाई जब इस रामचरित मानस पूरा राम जी की कथा है, राम जी के चरित्र के वर्णन है, तो फिर भगवान राम जी की शादी के वर्णन यहाँ पहले करना चाहिए ना, लेकिन ना यहाँ राम जी की शादी के वर्णन करे से पहले गोस्वामी जी महाराज तेना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी के वर्णन करे, ऐसा का विचार करके देखन। तो फिर कहेगी का कहेगी, ये कहेगी कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती वास्तव में आए कौन आए। गोस्वामी जी महाराज जी बात बखूबी कहना चाहिए कि वंदना क्रम में कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती तेना आए कौन, तो कि इनकी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा ईश्वरम मने। कौन आए तो शंकर जी और माता पार्वती तेना कहना चाहिए, शंकर जी विश्वास और माता पार्वती तेना श्रद्धा के प्रतीक आए। और जब तक ले जीव के जीवन में श्रद्धा अविश्वास की मिलन नहीं हुई, तब तक ले जीव के जीवन में ज्ञान और भक्ति के आगमन होने वाला नहीं है। काबर राम जी ज्ञान आए और माता सीता भक्ति आए। तो जब तक ले शंकर जी रूपी विश्वास और माता पार्वती रूपी कहना चाहिए श्रद्धा जीवन में नहीं आई, तब तक ले राम रूपी ज्ञान और माता सीता रूपी भक्ति की आगमन भी कोई भी जीव के जीवन में होने वाला नहीं है। तो फिर भगवान शंकर की पूजा आराधना करना पहली जरूरी है कि तब राम मिली भाई। सीधा बात गोस्वामी जी महाराज के, ये बात इसने नहीं कहा था, गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में डायरेक्ट स्पष्ट लिख दी कि शंकर प्रिय मम द्रोही। लंका कांड में की सैनी कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास और ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महबास। किन कहा कि भैया इस संसार में कोनो जीव ऐसे हो जाए, कैसन हो जाए, ऐसन जन भगवान शंकर ला अपन जानते हो और भगवान विष्णु ला अपन नहीं माने, ओकर ले द्रोह करत, तब वो जी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सके। और कोनो जीव ऐसे है जे भगवान विष्णु ला का करत अपन मानते और भगवान शंकर ले द्रोह करत, तब वो भगवान की भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। का हुई तीन नरक करही कलप भरी घोर नरक महबास, घोर नरक में निवास करिए। तो फिर ज्ञान भक्ति पाप प्राप्त करना है, तो फिर कहना चाहिए कि शंकर ला भी पूजना जरूरी है और राम ला भी पूजना जरूरी है। तब जीवन में हमला कहना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति तेना हुई। तो फिर जीवन में श्रद्धा विश्वास के होना जरूरी है, तब हमला भगवान है तेना मिल ही। तो फिर ये एक कारण। और देखे जाए तो फिर का कारण हो सकते हो भगवान यहाँ शंकर जी के विवाह के वर्णन करेंगे है नी। तो फिर कहना चाहिए कि औ कारण कैसा कारण, तो फिर कहना चाहिए कि तारकासुर असुर जेना पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा के रख दे रही से, और हाहाकार मचा के रख दे रही। तब फिर वरदान का मिले वाला ब्रह्मा जी कर ले ये वरदान कि मरही तो काकर हाथ ले मरही, ये मरही तो काकर हाथ ले मरही। तो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न जिन पुत्र है ओकर हाथ मरी, ये वरदान ओला है। अब शंकर जी ठहरे वैरागी हो, शंकर जी ठहरे वैरागी, अब राक्षस मन वरदान मिल गए, मतलब समझ लो कितना आता ये अत्याचारी है नी, अत्याचारी फुल अत्याचार करिस पृथ्वी में, और पूरा पृथ्वी तेरे राक्षस मन के मारे भर गए। और सब देवता मन भगवान भोलेनाथ जी के प्रार्थना करिस, यानी भगवान ले विनती करिस विष्णु जी ले रद्दा बताओ निर्णय लेगी भगवान भोलेनाथ जी की विवाह रखे जाए।
जब विवाह हुई तो बतो तार पुत्र उत्पन्न हुई, अब पुत्र उत्पन्न हुई तो ओकर से तारकासुर के विनाश हुई। ये भी कारण है भगवान भोलेनाथ जी के विवाह के कहना चाहिए। तो प्रसंग यहाँ एक सती रखेंगे। वास्तव में श्री रामचरितमानस में चार जनिक विवाह का वर्णन है, टोटल 4 जनिक। काकर काकर की सबले पहली विवाह भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के गिनत चलो। पहला विवाह, दूसरा विवाह राम जी और माता सीता के, ये दूसरा विवाह। तीसरा विवाह काकर शूर्पणखा के विवाह कहना चाहिए, है नी। और चौथा विवाह है नारद जी महाराज के विवाह। 4 शादी के वर्णन। लेकिन अहुमा सोचे की बात है का ये कि ये 4 शादी में ना 2 शादी सफल और 2 शादी असफल हुए मातारी। काकर काकर शादी सफल हुई भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती। और काकर शादी सफल हुई राम जी और माता सीता के, 2 शादी सफल। और 2 शादी सफल हुई, एक नारद जी के और एक शूर्पणखा के। काबर की राम जी और माता सीता की शादी हुई तो भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती की शादी हुई। यहाँ पूरा जगत की मर्जी रही से सब जहां दृष्टि कर विवाह होए, काबर जगत के कल्याण है कर विवाह। लेकिन जैसने भगवान कहना चाहिए कि नारद जी महाराज की शादी है, शूर्पणखा की शादी की बात है, कोई नहीं चाहत ऋषि कर शादी हो। कौन चाहत ऋषि बताओ? कोई चाहत ऋषि कि नारद की शादी हो जाए? इसे कोई नहीं चाहत ऋषि, है ना। कोई नहीं चाहत ऋषि कि शूर्पणखा की शादी हो जाए। वो शूर्पणखा छपुच पुचात ऋषि से शादी करे बर, है नी। अब का पुछ पुचात ऋषि कम पुछ पुछई थोड़ी है। राम जी का गुण जाग शादी प्रस्ताव से हम रखत है का कहा कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी और यह संजोग विधि रचा विचारी। अच्छा का कहा थे भगवान राम कर गी शूर्पणखा वो और कथे कि ये दुनिया में न तोर समान पुरुष है और न मोर समान कनो नारी है। हमार दोनों का एक संजोग लग विधाता खुदे रचे हाथ से का नहीं। सही बात है। वो शूर्पणखा लंका करिस कथे, है नी। शूर्पणखा लंका करिस तेकर सती वहां कहना चाहिए कि आदर सत्कार और कहना चाहिए संस्कार ओकर जीवन में नहीं रही से। और हम तो कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति ऐसा बात नहीं करे। भारतीय संस्कृति तो यहाँ ये बात होते कि पुत्री की विवाह होना है, बेटी की विवाह होना है या बेटा की विवाह होना है तो माता पिता की मर्जी से कोई भी विवाह होते न होते। सही बात। शादी तब संपन्न होते, शादी केवल 2 इंसान की नहीं होती, ये 2 आत्मा के मिलन नहीं, 2 परिवार के मिलन होते शादी। और जहाँ शादी होते तो सबके मर्जी सबके आशीर्वाद से होते और शादी निश्चित रूप से सफल होते। लेकिन शूर्पणखा खुद जाकर अपन शादी का प्रस्ताव रख दे कि तोर सन पुरुष नहीं है ना मोर सन नारी नहीं है, हमारे दोनों के संजोग विधाता रचे ऐसे, है नी। तो फिर कहना चाहिए कि एकर वजह से शूर्पणखा की शादी तरह असफल हुई। तो फिर शादी करना है तो भारतीय संस्कृति ला मान के माता पिता के आशीर्वाद ला मान के करना चाहिए जहाँ सबके मर्जी होए। आज भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के शादी तरह सफल होए बर जावत हवे। आज भगवान भोलेनाथ जी की शादी की तैयारी सब देवता मन ही तेन करता हवे।